सिंह साहब, आपने भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर किसानों का आंदोलन देखा, किस तरह शुरू हुआ, फिर उसमें कौन कौन सी ताकतें आईं, फिर ये मामला कोर्ट गया और फिर ये हुआ कि भारत के गणतंत्र दिवस के ऊपर ये शांति से मन जाए। लेकिन किसानों के साथ कोर्ट ने भी एक स्पेशल परमिशन दी, दिल्ली पुलिस को भी कहा, तमाम सारी बातें हुई। मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, सब ने अपनी भूमिका निभाई। लेकिन उसके बावजूद भी 26 जनवरी को, जब भारत का सबसे पवित्र पर्व, जिस दिन भारत में संविधान लागू हुआ था, उस संविधान के तहत कोर्ट का ऑर्डर, उस संविधान के तहत पुलिस से वादा, उस संविधान के तहत तमाम नियम कानून के तहत उन्हें परमिशन दी गई कि लोकतंत्र में डिसेंट की, धरने की, प्रदर्शन की एक अपनी महत्वता होती है। लेकिन आपने देखा, पूरे देश ने देखा कि 26 जनवरी को भारत के गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले की प्राचीर पर, इंडिया गेट के पास, आईटीओ पर जो अराजकता, जो वहशियाना हरकत की, जो लूटपाट की, जो पुलिस को मारा, पुलिस भाग रही थी और जिस तरीके से ऐसा लग रहा था कि कोई आक्रमण हुआ हो, कोई रणनीति, कोई साजिश के तहत देश के गणतंत्र को एक तरीके से चोट पहुंचाने, घायल करने की नीति थी। आप इस पूरी घटना को, आप आहत हैं, आप गुस्सा भी हैं, आपने अपना रोष भी प्रकट किया है, लेकिन इस पूरी घटना को आप कैसे देखते हैं? नहीं, आपने जो शब्द इस्तेमाल किया वहशियाना, ये बिल्कुल उपयुक्त शब्द है आपका। ये वहशी लोग हैं, शराब के नशे में, ड्रग्स में धुत। आपको मैं कई ऐसे मैं तस्वीरें दिखा दूंगा जहाँ पे कोई इंजेक्शन ले रहा है इनमें, कोई स्मैक पी रहा है, शराब की बोतलों का आपने देखा। तो खुल्लम खुल्ला वो ट्रॉली खुला में था। खुला वो सारा। जी जी जी। तो ये कई तरह के इसमें तत्व थे पहले से, और ऐसा नहीं था कि इनको मालूम नहीं था। और ये भी, ये अपेक्षा करना कि ये शांतिपूर्ण तरीके से होने वाला था, ये भी गलत है। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, जो मैंने आपसे अभी बातचीत कर रहा हूं आपसे, इस संदर्भ में पहले भी बात हुई है और कई मैंने बार तमाम आशंका ये आप बताई आप थी, व्यक्त करते रहे, आप व्यक्त करते करते रहे रहे। कि, और एक एंग्जाइटी था, क्योंकि एक संस्कार, एक तेवर जो मैं देख रहा था इनके लिए, जो सो कॉल्ड लीडर्स थे, ये तो छटे हुए गुंडों के माफी की बात करते। किसान है, जो आदमी मिट्टी से जुड़ा हुआ है, उसमें कुछ संस्कार होते साहब। वो टिकैत जिस तरह की भाषा बोल रहा था, और बाकी लोग, हम बकल उतार देंगे जी, हम तोड़ देंगे जी, हम फोड़ देंगे जी, हम ठोक देंगे जी, ये तो शुरू से था। दूसरी बात कि इसमें कोई आश्चर्य की क्या बात है? इसमें बताइए आश्चर्य की क्या बात है? ये पूरा वहां से जब ये काफिला चला है, आप इसकी थोड़ी थोड़ी पृष्ठभूमि पे जाएं। जी जी। पंजाब में पहले इन्होंने रेल रोको किया था। फिर क्या हुआ कि वो कुछ दिन चला, फिर तकलीफ होने लगी इनको, तकलीफ होने लगी क्योंकि सप्लाईज आना बंद हो गए पंजाब में। तब इन्होंने कहा कि नहीं, केवल पैसेंजर ट्रेन को हम रोकेंगे, मालगाड़ी को हम आने देंगे। उसके बाद इन्होंने वो जितने आपके जियो के टावर्स थे, उनको तोड़ा। उनको तोड़ा। जब ये इस तरफ आ रहे थे, इस तरफ दिल्ली की तरफ, उस समय भी आप इनकी भाषा देखते। और थोड़ा दो तीन चीजें आप इसको देख लीजिए कि ये कोई पहली बार थोड़ी है साहब। 82 लोग भूल गए? 82 में ये एशियन, जो एशियाड हो रहा था, एशियन गेम्स, उसको ये डिसरप्ट करने आ रहे थे। और मुझे याद है उस समय ये भजन लाल मुख्यमंत्री थे वहां हरियाणा के, के। हरियाणा के, और उन्होंने दबा के इनकी ठुकाई की थी। वो पूरा डिसरप्ट हो गया था वहां पे। लेकिन इस सरकार ने, वर्तमान सरकार ने इतना लंबा इनको रोप दिया, उनको आने दिया। और इसमें आप देखें कि कोई ये कहना कि ये किसान थे और इनका कोई केवल कृषि से ही इनका
लेना देना है। ये तो आप किससे आप किसको झूठ बोल रहे हो साहब? आप किसको ये झूठ बोल रहे हो? तो अगर ऐसा होता तो फिर ये योगेंद्र यादव क्या कर रहा था वहां पे? मेधा पाटकर क्या कर रही थी वहां पे? शाहीन बाग वाले लोग क्या कर रहे थे वहां पे? वो कनाडा का मंत्री क्या कर रहा था यहां पे आके? जो शख्स अभी ये जिसने वो झंडा उतारा उतारा है, तिरंगे को हटाया है, वो भी ऑस्ट्रेलिया से आया है। ठीक है, ये न्यूयॉर्क में भी आप देखें, उसके भी एक बड़ी रैली हुई है। तो मैं फिर कहता हूं कि ये तो क्लियर था कि माओवादी, जिहादी और ये खालिस्तानी इसमें घुसे हुए थे। और मैं उन लोगों से, मेरा दर्द उनसे नहीं है, वो तो आपने कहा कि ये जो आपने शब्द इस्तेमाल किया, वैशी लोग, इन वैशियों को पेटर्नेज देने वाले बहुत लोग हैं। मैंने खुद के अपने जो कुछ फौजी हमारे मित्र हैं जो रिटायर्ड कम्युनिटी में है, मैं उनको कहता कि देखो भैया, ये बहुत खतरनाक चीज होने वाला है, वो हमको ज्ञान दे रहे हैं। फिर मैंने उनको बहुत सारे अपने जो अभी हमारा भी फसल कटा है, हम बोले भैया हम भी किसान हैं, हमारी पूरी परिवार ही किसान है। हम नहीं, तो इसलिए बताने की जरूरत नहीं है सर, पूरे देश में सिर्फ इन पंजाब के अलावा बाकी कहीं तो किसान ही नहीं तो है। मैंने उनको कहा कि तुम कौन सा तोप हो? कितनी एकड़ है जमीन तुम्हारे पास? हम भी बार बार कहता हूं कि अच्छे खासे हम लोग भी मेहनत करके हम वहां पे हम भारत के भंडार में, अनाज भंडार में हम डालते हैं। अब इन्होंने ये अन्नदाता है जी, अरे सर छोड़िए ये अन्नदाता वगैरह, हमारे पुरखों ने कुछ जमीन छोड़ी है मेरे लिए, ठीक है, उस जमीन की हम बहुत इज्जत करते हैं, और उसमें जो पैदाइश होती है, जो पैदा होता है हमारा जो भी फसल, अनाज, वो हम कुछ कंज्यूम करते हैं, और जो सरप्लस होता है उसको मार्केट में बेच देते हैं। तो ये इसमें अन्नदाता का कहां से सवाल आ गया सर? सर अब तो अन्नदाता पीछे छूट गया। हाँ? अन्नदाता के नाम पे जो ब्लैकमेलिंग हुई वो नहीं है इशू। इशू ये है कि पूरा देश इस घटना से स्तब्ध है। विदेशों से, देश के जगह जगह कोनों से लोग इस बात को पूछ रहे हैं कि सरजिल इमाम की रिहाई और खालिद उमर की रिहाई, बरबरा राव की रिहाई, तो ये तो सबको पता था कि इसमें कौन लोग शामिल हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि साहब इनको इजाजत दीजिए, फिर पुलिस से कहा कि आप तय कीजिए। लेकिन सरकार को लेकर के लोगों के मन में बड़ी शंका है कि जब सब कुछ पता था, आपकी खुफिया एजेंसी को भी पता था और सारी चीजें टेलीविजन पे भी आ रही थी, तो भारत के गणतंत्र को इस तरह रौंदने की इजाजत क्यों दी गई? तो ये जो गुस्सा है वो आप जैसे लोगों से ये सुनना चाहते हैं कि क्या सरकार ने इसमें कोई कोताही करी, या सरकार ने शायद पूरी दुनिया के सामने इन्हें एक्सपोज करने की कोशिश की, या दुनिया के पुराने लोकतंत्र या दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नाते अपनी लोकतंत्र मर्यादाओं का पालन करा सरकार ने, और इन्होंने उसको ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया, धोखा दिया, कंफ्यूज किया? तो क्या आज लगता है, आज मेरा ख्याल है 2 दिन हो गए इस घटना को, तो आपको लगता है कि सरकार का कदम ठीक था कि सरकार ने इनको दुनिया के सामने एक्सपोज होने दिया? क्योंकि सरकार लगातार इनसे हर तरह से वार्ता कर रही थी, 10 वार्ता हो चुकी, लेकिन इनका शायद किसानों के मामलात में कोई एजेंडा नहीं था, इनको यही करना था जो 26 जनवरी को किया। आपका क्या कहना है सर? नहीं, वो तो बहुत क्लियर था कि ये प्रोवोक करना चाह रहे थे कि किसी तरीके से कुछ गोली चल जाए, सरकार को प्रोवोक करें। हाँ, सरकार को प्रोवोक करें, गोली चल जाए, उसके बाद ये हाय हाय करते, और फिर उसको बहाना लेकर ये और भी तोड़फोड़ करते। हो सकता है कि पूरे दिल्ली में हिंसा इनकी फैलाने की योजना हो। नहीं तो एक बात बताइए कि वो कहता है कि 26 जनवरी क्या तुम्हारे बाप का है, दिल्ली तुम्हारे बाप का है, तो कल सुप्रीम कोर्ट में जाके बोलोगे कि ये जज बाप का है, ये मेरा बाप थोड़ी है, इसको सजा देने का क्या हक है? तो ये आर्गुमेंट तो कहीं नहीं, हाँ, उसका तो बेस नहीं है, बिल्कुल बेस नहीं। और ये, लेकिन हाँ, एक ईमानदारी से मैं एक बात जरूर कहूँगा
कि जिस समय ये घटना हो रही थी मुझ में बहुत गुस्सा था, आज भी गुस्सा है। मैंने टेलीविज़न पे भी इसको जाहिर किया। एक हिंदुस्तानी हूँ, 26 जनवरी एक पवित्र पर्व है। बड़े हम पूरा हमारा पूरा परिवार 26 जनवरी के परेड को देख रहा था और जो झांकियाँ निकली और जो कॉन्टिजेंट्स निकले, हम सबको बड़ी बारीकी से देख रहे थे। एक राष्ट्रीय पर्व है और जब वो एयरफोर्स का जब फ्लाई पास्ट हुआ, वो तो मतलब वो तो हमेशा मंत्रमुग्ध कर देता है सबको। वो जब उसने वर्टिकल चार्ली किया है, और एक ऐसा लगा कि जैसे मान लो कि जैसे ऊपर वाले से खुद हिंदुस्तान के लिए वो आशीर्वाद मांगने गया हो। जब उसने उस रफाल ने वर्टिकल चार्ली किया और एकदम ऐसे डिसअपियर हो गया, तो ऐसा लगा कि ऊपर वाले के पास गया है हिंदुस्तान के लिए आशीर्वाद मांगने। उसके बाद वो राष्ट्रगान, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे, थोड़ा एनसीसी में जाके देख लें आप, जब ये परेड होता है 4 बजे सुबह से बच्चे, ये अच्छे अच्छे माँ बाप के ये बच्चे हैं, 4 बजे सुबह उठ के उनको, ये वो बच्चे हैं जिनको सिखाया गया है कि अपने राष्ट्र में किस तरीके से उसकी गरिमा कैसे बढ़ानी है, उस पर गर्व कैसे करना है। और एक ये लोग जिनके और सुनिए सर, अच्छा लगे बुरा लगे, कहीं कहीं इनके लालन पालन में इनकी कमी है।